मैं डीएम झा। आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फिन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली है तो कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि लगे कि ऐसी कोई विशेष जानकारी इस वीडियो में नहीं मिली आपको, आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और इसके बारे में यदि कुछ और भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें और मैं इसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बगल में लगे बेल आइकन को पुश करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, खासकर आम मध्यम वर्गीय परिवारों में, कि क्या 1 करोड़ रुपए जमा करना बस एक सपना है या ये सच में हो सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स की काफ़ी दिलचस्प राय है और वो ये इशारा करती हैं कि ये मंजिल, मतलब 1 करोड़ वाली, शायद कोई बहुत ज़बरदस्त कमाई से नहीं, बल्कि अनुशासन से, सोच समझकर की गई बचत और सही निवेश से हासिल की जा सकती है। तो चलिए ज़रा इसको समझते हैं। आज हम खास तौर पर फोकस करेंगे एसआईपी पर, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर, और साथ ही समझेंगे कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की ताकत को। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे ये छोटे छोटे लगातार कदम समय के साथ मिलकर एक बड़ी दौलत बना सकते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी बात जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये कि करोड़पति बनने के लिए कोई लाखों की सैलरी होना ज़रूरी नहीं है। तो कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अनुशासन और लगातार निवेश करते रहने की आदत। फोकस कमाई पर नहीं, आदत पर होना चाहिए। मतलब सूत्रों में भी ये बात है कि कैसे छोटी रकम भी अगर नियमित हो तो बड़ा फर्क ला सकती है। एक उदाहरण भी दिया गया है। मान लीजिए कोई सिर्फ 20,000 रुपए महीने से शुरू करे। ये रकम शायद बहुत लोगों के लिए मुमकिन लगे। इससे वो बड़ा लक्ष्य थोड़ा कम डरावना लगता है, लेकिन यहीं पर एक असली चैलेंज आता है जिसका जिक्र बार बार मिलता है। कई लोग बड़े जोश में शुरू तो कर देते हैं, पर पहले 3-4 महीनों में ही हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि शुरू में जो नतीजे दिखते हैं वो इतने मामूली होते हैं कि लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। और यहीं पर वो जो आपने कहा कंपाउंडिंग, जी, उसकी भूमिका समझने वाली है। ये एक ऐसी ताकत है जो जादू की तरह काम करती है, पर शुरू में बहुत धीरे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि असली बदलाव अक्सर छठे महीने के आसपास शायद महसूस होना शुरू होता है, जब निवेश में थोड़ी बहुत हल्की सी बढ़ोतरी दिखती है। अच्छा। और आपको लगने लगता है कि हाँ, कुछ तो हो रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है। ये वाकई में धैर्य की परीक्षा है। आप सोचिए, शुरू के महीनों में आपके निवेश की कुल कीमत में आपका अपना लगाया पैसा ही ज्यादा होता है, उस पर कमाया हुआ रिटर्न बहुत ही कम। तो चलो उन आंकड़ों को देखते हैं जो दिए गए हैं। 20,000 रुपए महीने की एसआईपी का उदाहरण लेते हैं और मान लेते हैं अंदाजन सालाना 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये 12% सिर्फ एक उदाहरण के लिए है, कंपाउंडिंग का असर समझने के लिए। तो इस 12% के अनुमान के साथ अगर हम देखें, पहले 6 महीनों के बाद कुल जमा रकम होती है करीब 1,25,000 रुपए। अब सोचिए, 6 महीने में आपने लगाए कुल 1,20,000 रुपए और मिले कितने? सिर्फ 5,000 रुपए ज्यादा। ये देख के कोई भी सोच सकता है, अरे बस इतना, इतनी मेहनत, इतना अनुशासन, और मिला क्या? ये वो पहला पड़ाव है जहां कई लोग निराश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये 5,000 का रिटर्न शायद किसी को उत्साहित ना करे। यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। अगर वही अनुशासन बना रहे, हर महीने 20,000 रुपए जमा होते रहें, तो 10 साल बाद उसी 12% अनुमानित रिटर्न पर यह निवेश बढ़कर करीब 46 लाख रुपए हो सकता है। 46 लाख 10 साल में? हाँ, अब सोचिए 10 साल में कुल निवेश कितना हुआ? 24 लाख रुपए, मतलब 20,000 रुपए गुणा 12 महीने गुणा 10 साल। लेकिन रकम बढ़कर हो गई 46 लाख, यानी रिटर्न लगभग 22 लाख का। अगर इसी निवेश को मान लीजिए 20 साल तक जारी रखा जाए, ये आंकड़ा 1,50,00,000 को भी पार कर सकता है। अब हिसाब लगाइए, 20 सालों में कुल निवेश कितना हुआ? 48 लाख। 20,000 रुपए गुणा 12 महीने गुणा 20 साल, लेकिन रकम बढ़कर हो गई 1.5 करोड़ से ज्यादा। बाप रे। इसका मतलब है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई सिर्फ रिटर्न से हुई है, आपके लगाए हुए 48 लाख पर। ये वाकई दिखाता है कि समय, मतलब टाइम, कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। 20 साल सुनने में तो बहुत लंबा लगता है, पर नतीजा तो चौंकाने वाला है। तो क्या इसका ये मतलब है कि जितनी जल्दी कोई शुरू करे उतना ही ज्यादा फायदा है? निश्चित रूप से, बिना किसी शक के। आप जितना ज्यादा समय देंगे अपने निवेश को,
कंपाउंडिंग उतना ही मजबूत तरीके से काम कर पाएगी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि समय के साथ जो बढ़ोतरी है उसकी रफ्तार तेज होती जाती है। अच्छा, मतलब लीनियर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्सपोनेंशियल है। जैसे आपने देखा, पहले 10 साल में आप 24 लाख रुपए के निवेश पर 40 लाख तक पहुंचे, यानी करीब 22 लाख का रिटर्न। ठीक। हाँ। लेकिन अगले 10 साल में आपने और 24 लाख रुपए का ही निवेश किया, पर आपकी रकम 46 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए हो गई, यानी करीब 104 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। ओह। देख रहे हैं आप, दूसरे दशक में कमाई पहले दशक की कमाई से कितनी ज्यादा है, जबकि आपका हर महीने का निवेश उतना ही था, 20,000 रुपए। तो इससे सबक क्या मिलता है? यही कि दौलत बनाने के इस रास्ते पर शुरुआती दौर में बहुत सब्र रखना होता है और लंबे समय तक टिके रहना पड़ता है। वो पहले 6 महीने या शायद पहले कुछ साल, वो वाकई आपकी सहन शक्ति का इम्तिहान है। जब ग्रोथ धीमी लगती है तो शक होना, घबराना या छोड़ देने का मन करना, ये सब स्वाभाविक है। कि जो लोग इस शुरुआती धीमी गति वाले दौर को पार कर जाते हैं, उन्हें ही बाद में कंपाउंडिंग का असली वो जो विस्फोटक फायदा है वो मिलता है। एक और एक्सपर्ट ने अपना अनुभव साझा किया है। उन्होंने करीब 2 दशक यानी 20 साल निवेश किया। अच्छा, 20 साल का अनुभव। हाँ, और ये जानना भी दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग लोग अपने अनुभव से एक जैसे नतीजों पर पहुंच रहे हैं। सही बात है। उन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में वो लगातार मासिक SIP करते रहे, और उसका असली जादू, वो कहते हैं, उन्हें बहुत बाद में देखने को मिला। बाद में मतलब? और ये आंकड़ा जो उन्होंने बताया वो तो सच में कान खड़े कर देने वाला है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी कुल कमाई का लगभग 70%। 70%? हाँ, 70% हिस्सा सिर्फ आखिरी 5 सालों में बना। सोचिए जरा, 20 साल का सफर। पहले 15 सालों की मेहनत से सिर्फ 30% दौलत बनी और बाकी की 70% सिर्फ आखिरी 5 सालों में। ये कंपाउंडिंग का गणित है। कारण वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, समय के साथ चक्रवृद्धि की शक्ति। और हाँ, उन्होंने एक और बहुत जरूरी बात जोड़ी, जिसका जिक्र शायद पहले वाले उदाहरण में उतना नहीं था। वो है आय बढ़ने पर मासिक योगदान में वृद्धि। ओह, ये भी है। हाँ, जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ी, उन्होंने अपनी SIP की रकम भी बढ़ाई। मान लीजिए शुरू में वो 20,000 रुपए महीना डाल रहे थे, 10 साल बाद शायद वो 40,000 या 50,000 रुपए महीना डाल रहे हों। मुमकिन है। तो इस बढ़े हुए योगदान ने कंपाउंडिंग के असर को और भी कई गुना बढ़ा दिया। तो ये जो 70% वाली बात है, ये सिर्फ कंपाउंडिंग नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग और साथ में बढ़ते हुए निवेश का मिला जुला नतीजा है। अगर आप नतीजों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत कारगर रणनीति है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी, उस पर टिके रहने और साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार योगदान बढ़ाने के महत्व को दिखाता है। तो फिर एक्सपर्ट्स की फाइनल सलाह क्या निकलती है? सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, पर शायद करने में सबसे मुश्किल है। क्या? रास्ते पर बने रहें, यानी निवेश करते रहें। हाँ, टिके रहें। हाँ, टिके रहें। और जो बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं उनसे विचलित न हो। बाजार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कभी कभी तो बहुत बुरी तरह घिरेगा भी। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में डरकर अपना निवेश रोक देना या पैसा निकाल लेना, शायद यही सबसे बड़ी गलती होती है जिसका जिक्र एक्सपर्ट्स करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लंबी अवधि तक लगातार निवेश करते रहना, यही दौलत बनाने का असली मंत्र है। आपको ये समझना होगा कि आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। रास्ते में थकान भी होगी, मुश्किलें भी आएंगी, कभी लगेगा कि मंजिल बहुत दूर है, लेकिन नजर लक्ष्य पर बनाए रखना जरूरी है। कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए समय चाहिए, और वो समय देना निवेशक का काम है। और हाँ, बाजार की गिरावट को अक्सर लोग डरने का कारण समझते हैं, पर अगर आपका लक्ष्य लंबा है तो उसे खरीदने का मौका भी समझा जा सकता है। अनुशासन के साथ की गई SIP, कंपाउंडिंग की वो जादुई शक्ति, और अटूट धैर्य, सब्र। हाँ, सब्र। इन तीनों का मिश्रण ये वाकई किसी को भी अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है, चाहे वो लक्ष्य 1 करोड़ रुपए का ही क्यों ना हो। अगली बार तक निवेश करते रहें, सीखते रहें। नमस्कार।